जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई निखर नहीं सकता। दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई निखर नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। तो दोस्तों, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के हम सफलता को नहीं पा सकते हैं। इंग्लिश इज वेरी इजी। इंग्लिश इज सो इजी एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर आप रोज़ जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप बहुत जल्दी ही इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश, बट हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल, लर्न्स वर्ड्स मीनिंग पर डे, रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन। आफ्टर दैट इंग्लिश विल बी वेरी इजी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान पूर्ण लगातार काल। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे हम इसमें सेंटेंस को बनाते हैं। तो दिस इज सो इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन हिंदी जो इसकी पहचान होती है, यानी कि सेंटेंस की जो पहचान होती है, इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे इन दोनों को हम अलग कंपेयर कर सकते हैं, कैसे जो है। तो सबसे पहले जो है, यानी कि देखिए, इसकी भी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी यही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये इसमें कार्य होता है, यानी कि जो काम है इसके जारी रहने का समय भी दिया होता है। जैसे हम कह दें कि वह पढ़ रहा है, तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग कह दें कि भाई हम लोग शहर में रह रहे हैं, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और हम लोग 6 महीने से शहर में रह रहे हैं, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से जो है, जब समय दिया रहेगा तो हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर समय नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जो इसमें हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, तो पहचान तो हमने देख लिया। अब देखिए, जैसे हम ये कहें कि भाई हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमारा जो फार्मूला होगा, रूल्स होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने बताया था कि जो हमारा हैज है और हैव है, किस किस सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। तो जो हमारा हैज है यह ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और जितने भी सिंगुलर नाउन हैं इन सब के साथ जो है क्या करते हैं हम? हैज प्लस बीन, हैज बीन का प्रयोग करेंगे। और जो हैव है यह किस सब्जेक्ट के साथ आएगा? तो आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल नाउन हैं, PLURAL, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। और वर्ब में हम ING जोड़ेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस और फॉर होगा, फिर टाइम होगा, यानी कि लास्ट में हम टाइम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपके लिए जो सिंस और फॉर है ये आपके लिए नया मिल रहा है, यानी कि हम किस के साथ जो है, कब हम सिंस का प्रयोग करेंगे, कब हम फॉर का प्रयोग, यानी कि किस टाइम के लिए सिंस आएगा, किस टाइम के लिए फॉर आएगा। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे जो सिंस है, अगर जैसे मान लीजिए दिया है बजों के साथ,
बजों के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। किसके किसके साथ सिंस आएगा देख लीजिए। जैसे बजों के साथ हो गया, यानी कि जो बजे हैं, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कुछ हो बजे, यानी कि जो बजे हैं नहीं, बजे के साथ क्या लगाएंगे हम सिंस लगाएंगे। और दिनों के, यानी कि एक हमारा नंबर हो जो है नंबर 1 कर देते हैं बजों के साथ। दूसरा कर देते हैं, मान लीजिए है कि दिनों के भागों के नाम के पहले, भागों के नाम के पहले, यानी कि दिनों के भागों के नाम के पहले का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लीजिए सुबह से, दोपहर से, शाम से, आधी रात से इत्यादि, ऐसे कर सकते हैं हम। उसके बाद तीसरा है, हम कह सकते हैं कि दिनों के नाम के पहले, यानी कि जो दिनों का नाम दिया होगा, दिनों के नाम के साथ जो है हम क्या करेंगे सिंस लगाएंगे। जैसे सोमवार से यानी मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, किसी भी दिन का नाम दिया हो तो हम क्या करेंगे सिंस लगाएंगे। यानी कि बजों के साथ सिंस आएगा, दिनों के भागों के नाम सिंस आएगा, दिनों के नाम दिया है उसके साथ सिंस आएगा, और महीना, मंथ, महीनों के नाम, नेम ऑफ मंथ, महीनों के नाम के साथ भी हम क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी से, फरवरी से, दिसंबर से इत्यादि, ऐसे इन सब के साथ क्या करेंगे हम सिंस लगाएंगे। और सिंस का प्रयोग वर्षों का नाम मान लीजिए दे दिया है, वर्षों, वर्षों के नाम के साथ, वर्षों के नाम के साथ भी क्या करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2021 से, 2022 से, 2015 से, 18 से, कुछ भी अगर वर्ष का नाम दिया गया है तो आप क्या करेंगे सिंस लगाएंगे। तो इन सब के साथ देखिए, बजों के साथ, दिनों के भागों के नाम के साथ, दिनों के नाम के साथ, महीनों के नाम के साथ, वर्षों के नाम के साथ, इन सब के साथ सिंस आएगा। तो आप इजीली इसको कर सकते हैं कि अब इसमें कोई डाउट तो रहेगा नहीं कि कहाँ कहाँ सिंस आएगा, कहाँ कहाँ फॉर आएगा। अब एक डाउट है, सिंस तो क्लियर हो गया, और आगे जो हमारा फॉर है, अब इस फॉर का प्रयोग देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा फॉर है ये किसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ जहाँ सिंस आया वैसे ही हम फॉर का भी देख लेते हैं। जो फॉर का प्रयोग होता है इसका प्रयोग कब करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं घंटों की गिनती के पहले, घंटों की गिनती के पहले, घंटों की गिनती, तो गिनती बोले तो जैसे हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से क्या आएगा वहाँ पे फॉर आएगा। तो मान लीजिए घंटा की जगह पर मिनट दे दिया है तो भाई 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यानी कि जहाँ पे काउंटिंग होगी, गिनती होगी, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे फॉर लगा देंगे। इसके बाद ऐसे मान लीजिए आपका जो है दिनों की गिनती, दिनों की गिनती, दिनों की गिनती के पहले क्या लगाएंगे, गिनती के पहले हम फॉर लगाएंगे। जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 12 दिन से। अगर दिनों का नाम दिया गया है तो सिंस, दिनों की संख्या दिया गया है तो फॉर। वैसे ही मान लीजिए आपको महीनों की गिनती हो गया, महीनों की संख्या, महीनों की गिनती की बात की जाए तो वहाँ पे क्या करेंगे फॉर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 महीने से, 6 महीने से, 9 महीने से, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम फॉर लगा देंगे। अब जैसे हम कहते हैं वर्षों की गिनती, जैसे वर्षों का नाम दिया गया है तो वहाँ पे आप सिंस लगा रहे हैं, और वर्षों की संख्या दी गई है तो क्या लगाएंगे फॉर लगा देंगे। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस। तो अब आप इसको एकदम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमारा सिंस कहाँ आ रहा है, फॉर कहाँ आ रहा है। और इस तरह से जो है आप जो है सेंटेंस को जहाँ पे भी जो है हमें इसको पुट करना है, रखना है, आप जो है इजीली यू कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी प्रॉब्लम के आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इसके बाद जो है हम लोग एक आगे को लेते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को देखिए। जैसे स्ट्रक्चर तो ये हमारा पॉजिटिव का फार्मूला है। सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, अभ्यास करते रहने से जो है हम इस चीज़ को हम सीख सकते हैं। इसे कहा भी गया कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, भले ही देखिए जैसे जो चलो हम लोग भोजपुरी अच्छी तरीके से बोल लेते हैं,
हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारे चलन में नहीं है, हम जो है कंटिन्यू इंग्लिश बोलते नहीं हैं। सो वी स्पीक कंटिन्यू इंग्लिश। अगर हम जो है लगातार जो है इंग्लिश बोलते हैं तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो पर डे लर्न्स रूल्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग। आफ्टर दैट you can get success। सो दोस्तों आइए एक बार जो है हम फिर जो है इस सेंटेंस को जो है अब बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, वह सुबह से एक कहानी लिख रहा है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव है, इसमें हम पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सब तरह के सेंटेंस देखेंगे। तो वह सुबह से एक कहानी लिख रहा है। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, यानी कि ही और वह की मीनिंग होता है ही और सी। तो लिख रहा है तो सी कर देंगे, लिख रहा है तो ही, लिख रही है तो सी करेंगे। यानी कि पुलिंग के साथ जो हमारा मेल होता है तो ही, फीमेल होता है तो सी। तो वह यानी कि उसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, देखिए हैज और हैव हमने आपको पहले ही बता दिया था किसके साथ हैज, किसके साथ हैव। तो ही के साथ हो जाएगा हैज। इसके बाद हम बीन लगा देंगे और बीन के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। देखिए इसमें वर्ब क्या है, लिख रहा, लिखना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, राइट, WRITE। अब देखिए राइट का स्पेलिंग होता है WRITE, लेकिन जब इसमें हम ING जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, हट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा राइटिंग, ही हैज बीन राइटिंग। और क्या लिख रहा है भाई, एक कहानी, तो क्या हो जाएगा, ए स्टोरी। देखिए कितना आसान है। और इस तरह से जो है ही हैज बीन राइटिंग और स्टोरी, वो एक कहानी, वो एक सुबह से क्या कर। अभी देखिए भी थोड़ा सा इसमें बाकी है, हमने समय का प्रयोग तो किया नहीं सुबह से। तो अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो है अभी हमारे बाकी क्या है, सीन्स और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आपको आप पहले से पता, हमने बता दिया है कि किसके साथ, सुबह के साथ, यानी कि किसके साथ सीन्स आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। तो सुबह से है तो बताइए सीन्स आएगा कि फॉर आएगा, सीन्स आएगा। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, सीन्स। और फिर हमारा सुबह से है तो हो जाएगा मॉर्निंग, MORNING। कोई डाउट, बस आप इजीली इसको बना सकते हैं। एकदम और वाक्य देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि कह दिया जाए कि हम लोग 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए खेल रहे हैं, दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ पॉजिटिव, यानी कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव है। तो इसको हम कैसे अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो हमने आपको जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला बता दिया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी के बाद हमारा हैज और हैव में से क्या आएगा, हैव। वेरी गुड, यानी कि हैव हमारा ये बहुवचन का हो जाएगा, तो वी हैव। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीन आएगा। वेरी गुड, BEEN। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए वर्ब लिखेंगे। वर्ब किसमें क्या है, खेलना। खेलना क्या होता है, प्ले। इसमें क्या जोड़ देंगे, ING। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। और देखिए उसके बाद हम सीन्स और फॉर लिखेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे जो है समय हमारा क्या है, घंटे है, 4 घंटे है। तो सीन्स आएगा कि फॉर आएगा, क्या होगा बताइए, क्या लगाएंगे, फॉर। वेरी गुड, फॉर का प्रयोग हम करेंगे। अगर बजे होता ना कि भाई 4 बजे से, तो हम क्या लगाते, फॉर लगा देते, सीन्स लगाते, सॉरी क्या लगाते, सीन्स। और 4 घंटे है तो फॉर। वैसे मान दिया जाता है कि 3 बजे से क्या आता, सीन्स, 3 घंटे से फॉर। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलिए। तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 घंटे का मतलब 4 या फॉर यू आर आवर्स, HOURS। देखिए कितना आसान है। एक और देख लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि सीता और गीता, मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें कि 2000
15 से मुंबई में रह रही हैं। अभी आप देखो इस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। तो सबसे पहले आप इसमें जो है सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इसमें बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या है, बताइए। हाँ, सीता और गीता, यानी कि सीता और गीता के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीता और गीता क्या है, सब्जेक्ट हैं, करने वाली सीता एंड गीता। कोई प्रॉब्लम किसी को? सीता एंड गीता। उसके बाद हम देखिए हैज और हैव में से क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन में है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैव और उसके बाद लिख देंगे बीन। फिर हमारा वर्ब आएगा नहीं आएगा? वर्ब इसमें बताइए क्या है? हाँ, रहना। रहना का क्या होता है बताइए? लीव। स्पेलिंग क्या होगा? LIVE। और जब ING जोड़ेंगे तो ई को छोड़ेंगे। क्या करेंगे? जब ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। ठीक है, लिविंग। कहाँ? उसके बाद देखिए अब सिंस फॉर आएगा, बराबर। तो इसमें सिंस फॉर, अब देखिए यहाँ पे 2015 से है, तो आप सिंस लिखोगे कि फॉर लिखोगे? फॉर नहीं, सिंस आएगा। अगर ऐसे दिया रहता कि 6 महीना से, चाहे 2 साल से, चाहे 5 साल से, तो हम क्या करते? फॉर लगाते। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाम दिया गया कि 2015 से, 18 से, 20 से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सिंस। और उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए 2015 है तो लिख देंगे सिंस 2015 और लास्ट में फुल स्टॉप। हाँ, देखिए मुंबई भी है अभी, तो देखिए हम यहाँ पे जगह छोड़ दिए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? सीता एंड गीता हैव बीन लिविंग इन मुंबई। पहले हम कर लेंगे यहाँ पे इन मुंबई, वेरी गुड, इन मुंबई, और तब लिखेंगे लास्ट में सिंस 2015। तो इस तरह से जो है ये हमारे पॉजिटिव के जितने भी वाक्य हैं आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, और धीरे धीरे जो है आप इसमें एकदम जो है महारत हासिल कर लेंगे। इंग्लिश आपके लिए जो है एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो है रूल्स को जानिए, फार्मूला को जानिए, हैज हैव का प्रयोग जानिए, यानी हैज बीन हैव बीन किस किस सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। जब एक बार इसको कंटिन्यू आप पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे जो है आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। इसमें जो है सिंस और फॉर कैसे प्रयोग करेंगे हमने वो सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। तो आप इसको बार बार जो है देखिए और जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब पॉजिटिव के बाद चलते हैं निगेटिव की तरफ। देखिए निगेटिव क्या होता है? निगेटिव कुछ नहीं है एकदम। जब आपको पॉजिटिव आ गया तो क्या आपको निगेटिव पसंद करेगा? कुछ नहीं करेगा यार, एकदम हलवा है। देखो ना पहले, जैसे निगेटिव सेंटेंस जब हम लिखेंगे तो निगेटिव की, पहले निगेटिव का मतलब बताओ क्या होता है? किसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, बताइए? नकारात्मक वाक्य, तो उसकी हिंदी मीनिंग हो गई। अब निगेटिव जो है, यानी कि हम किस सेंटेंस को निगेटिव कहते हैं? जिसमें नहीं शब्द है। जैसे हम कह दें कि भाई वह सुबह से खाना नहीं बना रही है, खाली पढ़ रही है। ठीक है भाई, परीक्षा है तो पढ़वे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वहाँ हम कह दें कि भाई वे लोग सुबह से टहल रहे हैं, वे 2 घंटे से टहल रहे हैं, ये तो पॉजिटिव हो गया। और वे सुबह से नहीं टहल रहे हैं तो निगेटिव हो गया। अब देखिए इसमें सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे इसमें स्ट्रक्चर है, यानी कि फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम बताओ क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? हैज, फिर क्या लिखेंगे? हैव, और फिर क्या लिखेंगे? नॉट। वेरी नहीं, नॉट के बाद हम बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉट के बाद बीन। और फिर हमारा इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या जोड़ेंगे? ING। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और फिर क्या आएगा? सिंस ऑब्लिक फॉर। और फिर क्या लिखेंगे? टाइम। अभी देखिए, यानी कि हमारा जो पॉजिटिव है नेगेटिव है उस फार्मूले में क्या डिफरेंस है? केवल नॉट बढ़ा दिया गया है। यानी हमने क्या किया है, यानी कि हैज हैव के बाद नॉट लगा दिया है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मनीषा कहाँ गया जी? मनीषा हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए दोपहर से। क्या लिखते हैं? दोपहर। मनीषा दोपहर से एक किताब नहीं पढ़ रही है। मनीषा दोपहर से एक किताब नहीं
पढ़ रही है। अब देखिए दिस इज सो सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल उदाहरण है। इसको आप मनीषा दोपहर से किताब नहीं पढ़ रही है। अभी आप इसको देखो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे मनीषा। उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, हमारा हैज और हैव है, तो अकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमारा से मनीषा क्या है, सब्जेक्ट है, तो मनीषा के साथ हैज आएगी, हैव क्या आएगा, हैज आएगा। वेरी गुड, हम लिख देंगे यहाँ पे हैज। उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे। चलिए आप भी लगा दीजिए, फटाफट लगाइए, इसमें देरी करनी कौन सी बात है। और फिर हम क्या करेंगे, बीन लगा देंगे। भाई बीन को बुलाते हैं, भाई तुम्हारा स्वागत है, बीन महाराज आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लगा देंगे। वर्ब में क्या करेंगे बताइए, VERB, यानी कि वर्ब में कौन सा है बताइए, पढ़ना, यानी कि रीड मना होता है पढ़ना। स्पेलिंग क्या होगा, READ। क्या जोड़ेंगे, वाह क्या मास्टर हो गया एकदम, तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद देखिए इसमें हम जो है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या पढ़ रही है, हाँ किताब। तो किताब का बताइए क्या होता है, ए बुक, ये किताब नहीं पढ़ रही है, निगेटिव में है तो ए बुक। कब से, देखिए यहाँ पे दोपहर से, तो जब दोपहर से है तो दोपहर की इंग्लिश होती है क्या, नून। नून मतलब क्या होता है, दोपहर। तो दोपहर के लिए हम लिखेंगे नून, लेकिन उसके पहले हमको सीन्स और फॉर लगाना है। तो आप बताओगे सीन्स फार में से क्या आएगा, फार नहीं आएगा, सीन्स आएगा। ठीक है, जब हमारा वहाँ पे है ना दिनों का क्या है, यहाँ पे मान लीजिए दोपहर से शाम से, दिनों के भाग का नाम दिया है ना जी। हमने आपको रूल्स पहले बताया बट आप ध्यान नहीं देते हो। पढ़ेंगे जब उसको बार बार आप देखेंगे, यानी कि जब आप इस रूल्स आपको बता दिया गया तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए तब आपको आएगा। मतलब ये विदेशी लैंग्वेज है, भाषा है, हम तो इसको बार बार यूज में करते नहीं हैं, प्रयोग में लाते नहीं हैं, इसलिए हमें क्या होता है, भूल जाता है। लेकिन जब इसको हम बार बार देखेंगे, कहा गया कि शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य पेखी, शास्त्रों को किताबों को अगर बार बार देखने से है ना, जब उसको हम जितने बार पढ़ेंगे हर बार हमको कुछ नया मिलेगा, हमको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए शास्त्रों को मतलब किताबों को आप बार बार देखिए, इसे पढ़ने से क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे नून है तो लिख देंगे सीन्स, क्या लगाएंगे सीन्स, और उसके बाद लिख देंगे नून, एन डबल ओ एन, लास्ट में फुल स्टॉप। देखो कितना आसान है, अब कर सकते हैं ना। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आगे बढ़े कि इंट्रोगेटिव पढ़ा दें आपको, बताइए एक और दिखा दें एग्जाम्पल इसमें। चलिए डोंट वरी, जैसे हम कह दें कि वे लोग आधी रात से, वे लोग आधी रात से कमरे में नहीं सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं। अभी आप देखो सो रहे हैं, तो इसको आप कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है, नहीं सो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताइए, सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट बताओ क्या है, वे लोग है, तो बताइए इंग्लिश क्या होगी, दे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैज हैव आएगा, तो हैज हैव में से बताओ क्या आएगा, हैव। वेरी गुड, हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट लगा देंगे। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे, आप ही को बताना है सब, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो हो जाएगा बीन। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा बताइए, वर्ब आएगा। इसमें वर्ब बताओ क्या है, सोना। सोना का गोल्ड वाला नहीं, स्लीप है, यहाँ वर्ब की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सोना का हो जाएगा स्लीप। स्पेलिंग क्या होगा, वेरी गुड। इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, स्लीपिंग। तो दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग, ठीक है, कमरे में, तो क्या हो जाएगा, इन द रूम, ROOM, रूम। फिर हम सिंस फॉर लिखेंगे, यानी कि आधी रात से है, तो अब बताओ यहाँ पे सिंस आएगा कि फॉर आएगा, सिंस। वेरी गुड। अब आप अक्ल लगाए हो थोड़ा बहुत, कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं सिंस। और उसके बाद जो है सिंस के बाद हम आधी रात से क्या हो जाएगा, मिड नाइट, मिड नाइट। बताओ NIGHT, कितना आसान है, कर सकते हैं ना। तो पॉजिटिव कंप्लीट, नेगेटिव कंप्लीट, आफ्टर दैट
उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द हिंदी ऑफ इंट्रोगेटिव? स्पेलिंग ऑफ इंट्रोगेटिव INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी देखो इसकी हिंदी क्या होती है, फटाफट बोलिए। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं जी, वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य होता है। तो वाक्य कई तरह के होते हैं इंग्लिश में जो है, अगर आप देखा जाए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है, तो वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। और अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए मैं आपको अगले जो है नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा आपकी सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। सब पढ़ भी लिए हैं बट आप भूल जाते हो। आज हम बात अभी जो है इसका इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव देखिए, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। प्रश्नवाचक सेंटेंस भी 2 तरह के होंगे। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, यानी कि जब सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाए, है नहीं, तो वो भी हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसको बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंस। आज जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कितने, किसको, किसकी, मतलब ये सब आएंगे, तो ये हमारा जो है WH टाइप वाले होते हैं, बराबर। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यस और नो टाइप वाले की, कि यस और नो टाइप सेंटेंस अगर होंगे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। यानी कि यस और नो टाइप किसको कहते हैं, समझ में आया? देखिए जब सेंटेंस किससे शुरू होता है? क्या से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस और नो टाइप। तो इसमें है हमारा सबसे पहले हम बताइए जो हमारा फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले हम लिख देंगे हैज। उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे? बीन। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या जोड़ेंगे? ING। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? सिंस। उसके बाद फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हंसुआ का प्रयोग कर देंगे। यानी कि हंसुआ के जैसा इसका आकार है, तो इसको आप हंसुआ मत बोलिए, क्या बोलेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी को बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मार्क, ये हमारा है। तो SINCE, देखिए स्पेलिंग गलत है ना, सिंस फॉर टाइम। अब देखो इसमें सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, एकदम जो है इजी है। कैसे बनाएंगे? इसे कह दिया जाए कि क्या तुम लोग 5 बजे से पढ़ रहे हो। हिंदी वाले सेंटेंस में भी क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, बराबर। चाहे सेंटेंस हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, दोनों जगह पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। क्या तुम लोग 5 बजे से पढ़ रहे हो? अब बताओ इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम लोग है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि क्या की इंग्लिश व्हाट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, पक्का नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है। तो जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? बताइए, हैज और हैव होगा। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार, तो कर्ता हमारा जो है क्या है? तुम लोग है, तो क्या आएगा? हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बताओ क्या होगा? यू। उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलिए, सब सामने दिखत है आप हैं, क्या लिखल है? बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब इसमें क्या है बताओ? पढ़ना। पढ़ना क्या होगा? रीड। रीड में क्या जोड़ देंगे? ING। हैव यू बीन रीडिंग? क्या तुम लोग पढ़ रहे हो? कब से? अब देखिए यहाँ पे हम सिंस फॉर ग्रो करेंगे, 5 बजे से है, तो सिंस फॉर में से बताओ क्या आएगा? सिंस। वाह, मास्टर हो गए आप लोग। क्या लिखेंगे? सिंस। और देखिए यहाँ पे 5 बजे से, तो क्या हो जाएगा? 5 o'clock, CLOCK, 5 o'clock। देखिए 5 लास्ट में क्या लगा देंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे हम कह दिया जाए कि क्या वह 4
वर्ष से, 4 वर्ष से शहर में, शहर में रह रहा है। क्या वह 4 वर्ष से शहर में रह रहा है? अभी आप देखो इसको कैसे आप इंग्लिश में बनाएंगे, एकदम आसान है। थोड़ा सा खोपड़ी लगाएंगे, अक्कल लगाएंगे, आप फटाफट इसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, खोपड़ी का इस्तेमाल करेंगे। खोपड़ी यानी कि एक बार जो है, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। जैसे एक बार जो है शांता जो है दीवार में जो है एक कील ठोक रहा था, लकड़ी से जो है उसको ठोक रहा था। अब बताओ लकड़ी से कील धंसेगी? नहीं धंसेगी ना। तो उसके बगल में एक आदमी खड़ा था, तो उसने शांता को बोला कि यार खोपड़ी का इस्तेमाल करो। तो उसने क्या किया, खोपड़िए से जो है कील ठोक दिया। कील उसके खोपड़ी में धंसे। खोपड़ी के इस्तेमाल करने का मतलब कि आप अक्ल का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो। तो मतलब क्या, अगर वह लोहे से कील ठोकता तो उसमें क्या होता, धंस जाता। समझ में? तो खोपड़ी का इस्तेमाल करने का मतलब नहीं कि बोले कि कोई खोपड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, खोपड़ी फोड़ लो। तो यहाँ पे देखिए, क्या वह 4 वर्ष से शहर में रह रहा है। अभी आप देखो इसको में जो है, इसमें क्या की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, हैज लिखेंगे कि हैव लिखेंगे? हैज किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हैज। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो देखिए रह रहा है यानी कि मेल, ही हो जाएगा। तो हैज ही, और उसके बाद रहना क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए हैज ही, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीन लगाएंगे ना जी, तो हो जाएगा बीन। और रहना क्या हो जाएगा? लीव, LIV। अंत में ई आ रहा है तो हट जाएगा, ING हो जाएगा लिविंग। किस में रह रहा है? तो शहर में। तो क्या हो जाएगा? इन द सिटी। और उसके बाद क्या लिख देंगे? 4 बरस से। तो क्या हो जाएगा? सिंस लगा देंगे जी। क्या लगाएंगे? सिंस नहीं, 4 वर्ष है, संख्या बता रहा है तो क्या आएगा? 4। तो हो जाएगा हमारा 4 ईयर्स। यहाँ पे लिख देंगे ईयर्स, लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। बताओ कितना आसान हो गया। इसी के साथ देखिए